हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, ये 12th क्लास जनरल इंग्लिश वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं 12th क्लास में पढ़ने वाले सभी जनरल इंग्लिश के छात्रों का बहुत सारे ऐसे डाउट्स जो उन्हें परेशान करते हैं, उन सबको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि यदि आपके पास बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, इस वर्ष आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, कोचिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आप बहुत कुछ डाउट्स ऐसे क्लियर कर लेंगे जिनसे आप 1, 2 या 3 घंटों में ही ऐसी तैयारी कर पाएंगे जिसमें मिनिमम आप 66 नंबर हासिल कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ केवल इतना ही है ताकि आप कम समय में शॉर्ट तैयारी कर सकें। इस वीडियो में मैंने ख़ास बात जो ध्यान में रखी है वो ये है कि यदि आप बुक्स पढ़ना नहीं चाहते, आंसर याद करना नहीं चाहते और आप ग्रामर पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं रखते, तब भी आप 66 मिनिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने को मिलती रहे, और जैसे ही हमारा कोई न्यू वीडियो अपलोड होता है तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। या आपके घर में कोई स्टूडेंट है जो 12th लेवल की स्टडी कर रहा है या 12th क्लास में है, तो उसके लिए भी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो प्लीज़ उन सभी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, जिससे हमें मिलेगा मोटिवेशन। यदि आपने अभी तक 12th सीरीज़ के लिए चलाए जा रहे एक भी वीडियोस को नहीं देखा है, पहली बार किसी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक दे रखा है। आप चाहें तो वो पुराने प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे ही आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेगा 12 नंबर का। उस 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 120 से 150 शब्दों का एक अनसीन पैसेज होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी जो एक नंबर के अल्टरनेट क्वेश्चन होंगे, 4 में से किसी एक विकल्प को सही करना होगा। पहले 8 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन मिलेंगे और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको 1 या 2 लाइन में देना होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपकी अनसीन पैसेज जो कि 120 या 150 शब्दों या 200 शब्दों की होगी, सबसे पहले तो आपको उस अनसीन पैसेज को पढ़ना है। जब उस अनसीन पैसेज को आप एक बार पढ़ लेंगे, भले ही आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी ना भी हो, तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो आपको 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कराएगा। ये जो 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये उसी में से होते हैं। उसी में से किसी लाइन को ब्लैंक कर दिया या फिर उसी लाइन में से किसी का नाम पूछ लिया, वगैरह वगैरह टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद जो 4 नंबर के लिए आते हैं, वो आते हैं 2 क्वेश्चन लिखने के लिए, जो उसी के आंसर पर बेस्ड होते हैं, जिनके बारे में मैं डिटेल में जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो होगा एक अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज में आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कहीं से भी उठाकर रख दिए जाते हैं। यदि आपको केवल अंग्रेजी पढ़ना आता है और थोड़ी बहुत समझ भी लेते हैं, में भी 20 या 30% भी आपको अंग्रेजी समझ में आती है, तो ये तय है कि आप इसमें बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे द्वारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे 150 से 200 शब्दों के लिए एक अनसीन पैसेज आएगा। इस अनसीन पैसेज को सॉल्व करके आपको 8 मार्क्स गेन होंगे। इन 8 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर में, जिस 5 नंबर में 4 नंबर दिए जाएंगे आपको नोट मेकिंग के लिए, और 1 नंबर होगा उस नोट मेकिंग का टाइटल देने के लिए। 3 नंबर में आपको देनी होगी समरी। जब आप 3 नंबर की समरी दे देते हैं तो इस प्रकार से आपको उसी अनसीन पैसेज को हल करने के लिए मिलेंगे कुल 8 अंक। इस प्रकार 12 और 8 आपके कुल हो गए हैं 20 अंक। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पेज की ओर। दूसरे पेज में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने लिखा है, जिसे आपको सॉल्व करना है, उसका नाम है या तो एडवर्टीजमेंट या नोटिस या पोस्टर बनाने के लिए आपको 3 में से किसी 2 टॉपिक पर क्वेश्चंस आएंगे, वो भी एक दूसरे के अथवा में। जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो अथवा में होगा वो 5-5 नंबर के होंगे। और नोटिस, एडवर्टीजमेंट या पोस्टर्स कैसे बनाते हैं मैंने पहले के वीडियोज़ में बता रखा है, जिसका लिंक अब इस
जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको सॉल्व करना है फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स। देखिए दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम में 12 अंकों के 2 लेटर्स लिखने आते हैं, जिसमें एक फॉर्मल के अथवा में एक इनफॉर्मल, और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होता है उसके फिर एक फॉर्मल के अथवा में एक इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना होता है। जब इन दोनों फॉर्मल लेटर्स को आप सीखते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी इजीली आपको 12 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बताया है कि आपको रिपोर्ट राइटिंग जो कि 13 नंबर देंगी। रिपोर्ट राइटिंग आपको लर्न करना ही पड़ेगा, भले ही आप ऐसे लर्न किए हों, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग आपको लर्न इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एक 6 नंबर में रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी ही पड़ेगी। और यदि आप अच्छा होगा कि किसी ऐसे के पीछे ना पड़ के किसी रिपोर्ट राइटिंग को ही लर्न कर ले। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ एक रिपोर्ट मिल जाती है 100 से 120 शब्दों में लिखने के लिए 6 नंबर में, और वहीं दूसरी रिपोर्ट मिल जाती है आपको 120 से 150 शब्दों में लिखने के लिए 7 नंबर में। ये जो 7 नंबर में रिपोर्ट आती है वो आती है ऐसे के अथवा में। यदि आप ऐसे याद करना नहीं चाहते तो केवल रिपोर्ट राइटिंग पे कमांड बना लीजिए, आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में आप कितनी अच्छी पकड़ बना लें आपको पूरे अंक कभी हासिल नहीं होते। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो आपकी पोएम्स पे डिपेंड होता है, यानी कि पोएम्स की केवल 4 लाइनें या 6 लाइनें आपको दी जाएंगी, जिसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। यदि वो 6 लाइनें आप जानते हैं, यदि पोएम आपने पढ़ी है, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में 6 पोएम्स हैं, उन 6 पोएम्स में से कोई भी 2 पोएम्स रखी जाएंगी और उनमें 6 या 4 लाइनें होंगी जो आपको सॉल्व करनी होंगी। उसमें से एक आएगा क्वेश्चन और 2 आएंगे ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रकार 3-3 नंबर की 2 एब्स्ट्रैक्ट आएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे, और इस प्रकार से आपको 6 नंबर बड़े आसानी से केवल 4 लाइनों को सॉल्व करके मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में है ग्रामर सेक्शन का सी, जिसमें 10 नंबर की ग्रामर आती है। दोस्तों, ये ग्रामर इतनी इजी होती है कि यदि आपने 10th लेवल तक की ग्रामर आपको आती है, जिसमें टेंस मेकिंग, डू एज डायरेक्टेड, इंटरचेंज करना, फिल इन दी ब्लैंक्स, वर्ब्स का नॉलेज, यदि ये सब आपको आता है तो आप डेफिनेटली में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको ग्रामर में पकड़ नहीं है और आपके पास समय बहुत कम है तो आप परीक्षा अध्ययन या अन्य कोई भी गाइड प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें 3 या 4 मॉडल पेपर दिए होते हैं। यदि आप उन मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं जो कि उसमें दिए होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 10 में से कम आपको 6, 7, 8 अंक मिल जाएंगे। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि मैं वो ग्रामर आपको सॉल्व करके बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपको 3-4 सेट सॉल्व करा के सिखा सकता हूं, ताकि आपकी ग्रामर की बेसिक पकड़ हो जाए। क्योंकि यदि यहाँ से ग्रामर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो लगभग कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे आपको ग्रामर सिखाते सिखाते। आगे हम सीरीज़ चलाएंगे, लेकिन वो अगले वर्ष के बच्चों के लिए होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर वीडियो के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी प्रॉपर हो, सही तरीके से हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया कीजिए कि अगला टॉपिक आपको किस पर सुनना है, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और उसी के हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन मैनेज करेंगे। आपको केवल करना इतना है कि जैसा जैसा मैंने बताया उस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। मेरा यकीन मानिए, आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे के दौरान ही 66 नंबर हासिल कर पाएंगे, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको कुछ क्रैम यानी रटना भी नहीं पड़ेगा। तो यदि आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो 66 नंबर आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से इन 66 नंबर्स को हासिल कर सकते हैं। और यदि आपको थोड़ी बहुत क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आपको 75 नंबर यानी डिस्टेंस मार्क्स कोई रोक नहीं सकता। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास। इस प्रयास के माध्यम से हमने कोशिश करी कि आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे पाएँ। इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इसका डेस्क्रिप्टिव वीडियो, और इस वीडियोस में हम आपको अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग सिखाना, फॉर्मल इनफॉर्मल लिखना, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।